हेलो गाइस। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ब्रांचेस का। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है काफ़ी दफ़ा आ चुका है यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में, तो देखो कितनी दफ़ा पूछा गया है ना। तो मेरे ख्याल से तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से करना चाहिए। तो सबसे पहले बताया गया है कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो इस सारी समरी में ना जाते हुए मैं आपको सम अप करके बता देती हूँ अपनी लेमन लैंग्वेज में। इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जिनको कि पूरा हक होता है कि वो अपना ट्रायल बैलेंस बनाएं और अपना ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर करें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर इसे सिंपल शब्दों में समझें तो इसका मतलब ये होगा कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस वो ब्रांचेस होती हैं जो कि अपना अकाउंटिंग और अपनी अकाउंटिंग की जितनी भी बुक्स हैं वो सारा सिस्टम खुद से रेडी रखती हैं। मतलब वो हेड ऑफिस पे डिपेंडेंट नहीं होती। अपनी जो भी ब्रांच अपना खुद से अकाउंट बनाए और उसी मतलब जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रही है, फिर सारी उसकी लेजर में पोस्टिंग वगैरह करके ट्रायल बैलेंस रेडी करके फिर अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट मतलब पूरा अपना अकाउंटिंग का सिस्टम खुद तैयार कर रही है, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रही है सारे, उसे हम इंडिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। ठीक है, अब कुछ फीचर्स हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ब्रांचेस के जिसको सेग्रीगेट किया गया है इस टेबल में। ठीक है, तो जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हमारा डिपेंडेंट जो ब्रांच है उसमें बताया गया है कि ये वो वाली ब्रांचेस होती हैं जो खुद से अकाउंट मेंटेन नहीं करती। मतलब ये जो डिपेंडेंट ब्रांच होगी ये कुछ एंट्रीज रिकॉर्ड करेगी जो कि इतनी सिग्निफिकेंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाएंगी जिससे कि हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो इनके जो फाइनल अकाउंट्स हैं डिपेंडेंट ब्रांच के वो तो हेड ऑफिस प्रिपेयर करेगा, तो ये अपने अकाउंट को मेंटेन नहीं करती बल्कि इनके बिहाफ पे इनके जो अकाउंट है वो हेड ऑफिस रेडी करता है, हेड ऑफिस बनाता है। वहीं अगर हम इंडिपेंडेंट ब्रांच में जाते हैं तो जो हेड ऑफिस है वो तो अकाउंट बनाएगा ही अपने, बल्कि जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट और अपनी बैलेंस शीट खुद रेडी करेगी। ठीक है, अब जो सेकंड फीचर इसका दे रखा है डिपेंडेंट ब्रांच का वो ये दे रखा है कि ये कभी भी अपने दम पे कुछ नहीं खरीद सकती, डायरेक्ट परचेज नहीं कर सकती। अब मान लो दिल्ली की ब्रांच है वो हेड ऑफिस है और जो पंजाब में ब्रांच है वो की डिपेंडेंट ब्रांच है, तो दिल्ली की ब्रांच से जो भी गुड्स आएंगे, जो भी माल आएगा वही पंजाब की ब्रांच बेचेगी। पंजाब की ब्रांच खुद से माल खरीद के उसे प्रोसेस करके नहीं बेच पाएगी। ठीक है, तो ये हो गया डिपेंडेंट ब्रांच। अगर वही हम इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात करते हैं तो मैंने हाईलाइट कर रखा है कि डायरेक्ट परचेजेस। इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसको पूरा हक दिया गया है कि तुम अपने दम पे जो भी तुम्हारे पास पैसे तुम्हें रिवेन्यू इकट्ठा हुआ है उससे कोई भी अपना रॉ मटेरियल जो तुम्हारे नीड है उसको खरीदो, फिर उसको जैसे वो प्रोसेस करती है जो भी वैल्यू एडिशन करती है करके आगे मार्केट में सेल कर सकती है। मतलब इट कैन मेक डायरेक्ट परचेजेस व्हाइल इट कैन नॉट। ओके, तो जो थर्ड है फीचर वो ये है कि ये जो डिपेंडेंट ब्रांचेस होती है ना, जनरली इनको यही डायरेक्ट किया जाता है कि आप कैश में ही डील करो, आप उधार में माल मत भेजो। ठीक है, पर जो इंडिपेंडेंट ब्रांचेस होती है ना ये उनकी डिस्क्रिशन पे होता है, उनकी मर्ज़ी पे होता है कि वो कैश में डील करना चाह रही हैं, क्रेडिट पे करना चाह रही है। उनको आज़ादी होती है कि बहन तुम चाहे पैसे लेके किसी को चीज़ दो या उधार पे दो, तुम्हारी मर्ज़ी। जबकि जो हमारी डिपेंडेंट ब्रांच है उसको ज़्यादातर कैश पे ही कहा जाता है, लेकिन फिर भी वो क्रेडिट पे कर सकती हैं अगर उन्हें उनका हेड ऑफिस, अगर दिल्ली की ब्रांच पंजाब की ब्रांच को ये अलाउ कर दे कि हाँ तुम उधार पे माल बेच सकती हो तो वो बेच सकती है, वरना नहीं। और जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो तो उसकी मर्ज़ी। ठीक है, और जो फिफ्थ है इसका जो फोर्थ वन है वो ये है कि जो डिपेंडेंट ब्रांच है उसको अलाउड नहीं होता कि वो अपना एक अलग से इंडिपेंडेंट बैंक अकाउंट रन करे, अपना अलग से इंडिपेंडेंट कोई भी बैंक अकाउंट जो कि उस ब्रांच के नाम से हो वो नहीं खोल सकती। पर जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो तो खुद से डायरेक्ट परचेज कर रही है, अपने अकाउंट बना रही है, तो अगर उसने अकाउंट बनाने हैं तो चेक भी आए होंगे, काफ़ी सारे ऐसे वाउचर्स वगैरह इकट्ठे हुए होंगे है ना रिसीट्स के,
तो वो काफ़ी सारे जो है वो बैंक में ही होते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि वो अपना अलग से अपने नाम पे कोई भी बैंक अकाउंट रन कर सकती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, और जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो नहीं कर पाएगी। ठीक है। उसके बाद जो 5th वन है वो ये है कि जो डिपेंडेंट ब्रांच है, अगर उसने कोई भी पैसे ले लिए हैं, मतलब रिवेन्यू इकट्ठा किया है उसने जो भी अपनी सेल करके, वो जहाँ अपने जो डेटर्स हैं उनसे जो भी उसने पैसे कलेक्ट किए हैं वो उसको रेमिट करने पड़ेंगे उनको, या फिर डिपॉजिट करने पड़ेंगे अपनी जो हेड ऑफिस है उसके अकाउंट में। ये वही हाल हुआ ना जब आप छोटे होते थे, आपको कोई पैसे देके जाता था रिश्तेदार, तो मम्मी ले लेती थी, ला तुझे शूज़ ला के देने हैं, उसमें काम आएंगे, है ना। तो वही आप डिपेंडेंट ब्रांच थे तो आपको पैसे देने पड़ते थे, जैसे ही आपको पैसे मिले आपने पकड़ा दिए अपने हेड ऑफिस को। अब हो गए जी आप इंडिपेंडेंट अडल्ट आफ्टर 18, है ना। अब आपसे कोई पैसे ले सकता है? अगर आपको कोई रिश्तेदार पैसे दे के गया तो आप अपनी मम्मी को देते हो कि हाँ जी मम्मी ले लो? नहीं, आप बोलते हैं हम संभाल लेंगे, अब हम बड़े हो गए, मजाल है। तो वही हाल है इसमें। ठीक है। तो वही यही है, जो डिपेंडेंट ब्रांच है बेचारी को पैसे देने पड़ते हैं अपने उसी दिन, या नियर बाय जो भी इनका टाइम लिमिट होता है उसको हेड ऑफिस के अकाउंट में जमा करवाने पड़ते हैं। जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है वो नहीं देती, अपना उनका बैंक अकाउंट है उसमें डालती है आप लोगों की तरह। ठीक। अब है हमारे पास 6th वन। तो जितनी भी हमारी ब्रांचेस होती हैं जो कि डिपेंडेंट होती हैं, अब उनको कोई भी चीज़ खरीदनी है, बेचारी से पैसे तो ले लिए हेड ऑफिस ने यहाँ पे, तो कहाँ से खरीदेगी, है ना। मम्मी ने पैसे तो ले लिए शूज़ के लिए, अब शूज़ लेने हैं तो मम्मी शूज़ लेके दो। वही हिसाब है कि जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो उसको हेड ऑफिस को बोलेगी कि मुझे ये परचेज़ के लिए, सॉरी ये माल बेचना है, उसके लिए मुझे परचेजेस के लिए गुड्स चाहिए, आप मुझे गुड्स दो, लेके दो, है ना। वही आप हो गए जी इंडिपेंडेंट। आपने मम्मी को पैसे दिए नहीं थे तो अब आपको लेने हैं शूज़, तो अब आपको पैसे अपनी जेब से निकालने पड़ेंगे। मम्मी बोलेगी आपको पैसे मिले थे बेटा वो यूज़ करो, कहाँ गए। तो वही बात है, जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है अपना बैंक अकाउंट है उसमें पैसे रखे हुए हैं तो वहीं से निकालेंगे, माल खरीदेंगे, आगे बेचेंगे जी। ठीक है। तो ये तो हो गए अपने 6 पॉइंट्स पहले। अब देखो इसमें बताया गया था जो डिपेंडेंट है उसका तो सारा मतलब अकाउंट ही हेड ऑफिस रख रहा है ना, तो ये बेचारी तो ट्रायल बैलेंस कुछ बना ही नहीं पाएगी। इंडिपेंडेंट है, उसने सारे अकाउंट खुद तैयार किए हैं, सारी पोस्टिंग लेजर वगैरह ट्रायल बैलेंस खुद बनाया, तो अपने बहन सारे अकाउंट फाइनल स्टेटमेंट्स और अपनी इनकम स्टेटमेंट भी खुद बनाएगी। ठीक है। और जो हमारा 8th है वो ये बोलता है कि अगर हेड ऑफिस सारे अकाउंट मेंटेन कर रहा है डिपेंडेंट के, तो फिर वो क्यों करेगा, मतलब सारे अकाउंट तो ऑलरेडी उसके पास हैं, बेचारी इस डिपेंडेंट ब्रांच के पास तो कोई अकाउंट ही नहीं है, तो फिर इसमें कोई भी डिपेंडेंट ब्रांच की जो एंट्रीज हैं उनको इनकॉर्पोरेट करने की हेड ऑफिस के अकाउंट्स में ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि इंडिपेंडेंट ब्रांच ने सारे अपने खुद बनाए थे अकाउंट्स। अब जो हेड ऑफिस है जब वो एनुअली अपनी स्टेटमेंट कोई बनाएगा तो इंडिपेंडेंट ब्रांच का भी तो जोड़ेगा ना रिवेन्यू बीच में कि उसको कितना फ़ायदा नुकसान हुआ, तो वो उसके जितनी भी एंट्रीज थी या अकाउंट्स थे उसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है हेड ऑफिस को अपने अकाउंट्स में। ठीक है। जैसे कि अब रिलायंस ने एक स्टोर पंजाब में खोल लिया, तो जब वो अपने मेन हेड ऑफिस से देखेंगे कि कितना बैलेंस शीट में उनको कितना इनकम स्टेटमेंट में उनको प्रॉफिट शो हो रहा है, जब बैलेंस शीट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है उनकी कंपनी की, तो वो पंजाब की जो इंडिपेंडेंट ब्रांच है उसका भी तो जोड़ेंगे ना कि क्या पंजाब की ब्रांच ने क्या किया, मतलब कुछ कमाया है, गवाया है, क्या है। ठीक है। तो ये हो गए अपने डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ब्रांच। ठीक है जी, चलो बाय।